समय हमारी टीम नगर पंचायत ऊंचाहार में है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मोहम्मद शाहिद उर्फ राजू के साथ है। किस लिए चुनाव लड़ने का मन बनाया, उनसे जानने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा सबसे पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमको बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राजू भाई, थोड़ा सा परिवार के बारे में अपने बताइए। धन्यवाद पत्रकार महोदय कि आपने हम तक पहुंचने के लिए आप आए यहाँ पे। और हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा परिवार समाज सेवा में जब से देश आज़ाद हुआ है, पंचायती राज से लेके हाथ उठाने तक, जब से मतलब चुनाव होता था कि हाथ उठा के भी चुनाव जिताया जाता था, तब से हमारे पिताजी के पिताजी, जिनको बाबा हम लोग कहते हैं, और उन्होंने 40 साल लगातार ऊंचाहार में प्रधानी करके उन्होंने समाज सेवा करने का काम किया है। तो हमारा परिवार शुरू से ही लोगों के बीच में था, सेवा करता आया है, जिससे हम लोग भी मतलब कि बचपन से ही हम लोगों ने मन बनाया था कि हम अपने दादा की तरह हम भी सेवा करने का काम करेंगे। इस समय वर्तमान में मेरी पत्नी सभासद हैं और हम 5 साल से बोर्ड में भी हैं नगर पंचायत में। और यहाँ पे जब प्रधानी खत्म हुई और नगर पंचायत यहाँ से जिस दिन नगर पंचायत वो हुआ, पहला चेयरमैन हमारे परिवार के हमारे चचा हुए थे। नगर पंचायत का गठन पहले जी 1988 में। जी 1988 में जब गठन हुआ था तो हमारे चाचा यहाँ के 5 साल प्रधान थे और उसी पहले चेयरमैन क्या नाम था उनका? जी नहीं, पहले प्रधान वो थे 5 साल। अच्छा। और उसी में जब गठन हुआ तो 5 साल वो चेयरमैन नियुक्त हुए। जी, फर्स्ट चेयरमैन टाउन एरिया ऊंचाहार मोहम्मद सल्लन, हमारे सगे चाचा हैं जी। तो उन्होंने भी सही तरीके से सेवा किया लोगों की, और हम लोगों को भी दिख रहा था, लोग चर्चाएं करते थे कि आपका परिवार बहुत समाज सेवा कर रहा है, बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है। तो हमारे भी दिल में एक मन बना कि हम समाज सेवा करते रहेंगे। और बचपन से ही हमारे दिल में ये था कि हम राजनीति में जाएंगे और सेवा यहाँ करेंगे ऊंचाहार नगर पंचायत में। कब से सक्रिय हैं आप राजनीति में? यहाँ समथिंग 20 सालों से। 20 साल जी, 20 साल से मैं खुद, आज समथिंग 45 साल हमारी उम्र हो रही है और 20 सालों से हम राजनीति में कदम रखे हुए हैं। परिवार के साथ तो मैं था ही बचपन से ही, लेकिन 20 सालों से मैं सेल्फ डिपेंड खुद राजनीति में एक्टिव हूँ। ज्वाइन किया? ऐसा है कि पहले से भी मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर चुका हूँ और बहुजन समाज पार्टी का सिपाही था, सच्चा सिपाही था। किसी कारणवश हमें समाजवादी ज्वाइन करनी पड़ी। आज फिर से घर की वापसी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहन जी की नीति जो है वो सब समाज को लेकर चलने वाली है। यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है। बहन जी हर तरीके से हर समुदाय का सम्मान करती हैं, हर समाज को लेकर चलने का काम करती हैं। और इस नीति से हम प्रभावित होकर बहन जी के विश्वास जताया है। और हमें विश्वास भी है कि आने वाला टाइम हमारा समाज बहन जी के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेगा और फिर से एक बार बहन जी की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। विश्वास नहीं है आपको? इस नगर पंचायत में भी लोगों का कहना है कि कई घरों के बुलडोजर चला है, जीएसटी का छापा पड़ा है नगर पंचायत में, पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ा है, इस नगर पंचायत में भी पड़ा है। तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकार की अपनी मनमानी जिम्मेदारी है कि बिना किसी पक्ष को सुने हुए किसी के ऊपर बुलडोजर चला देना, ये ठीक बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे न्याय के ऊपर विश्वास रखते हैं तो पहले हर चीज़ पे हमें देखना चाहिए कि कागज उसका है कि नहीं है कागज, उसके बाद बुलडोजर चलाए या उसको ढा दिया जाए, तब तो बात समझ में आती है। ये सरकार की अपनी मंशा है, सरकार अपने हिसाब से कार्यशैली कर रही है। और जिस समय बहन जी भी 4 पंचवर्षीय यहाँ पे 4 बार यहाँ पे मुख्यमंत्री रही हैं, उनके कार्यकाल में शासन ऐसा था कि किसी भी गरीब के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ, कोई गरीब को परेशान नहीं किया गया। और बहन जी ने शासन को पूरी निगरानी अपने स्तंभ से देखना चाहा और उनके जो भी संगठन के लोग थे, जो भी उन्होंने बताया, उस पर विश्वास करके लोगों का काम किया। और बहन जी ने किसी भी गरीब के साथ अत्याचार होने नहीं दिया। आज बहन जी की सरकार होती तो जिस तरीके से आज बुलडोजर चलने का काम किया जा रहा है, चलवाने का काम किया जा रहा है, ये बेहतर नहीं किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जीएसटी छापे जो पड़ रहे हैं, व्यापारी वर्ग में खौफ है, अभी तो रुक गए हैं छापे। लोगों को ये लग रहा था कि सरकार बहुत बेहतर कर रही है, लोग उससे बहुत खुश भी थे कि जीएसटी बहुत बेहतर है। लेकिन आज जो जीएसटी जमा करते हैं उनके हम छापे। देखिए, ऐसा है कि जब जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, वो सबसे बड़े चोर तो वो हैं जो जीएसटी की चोरी कर रहे हैं।
गरीबों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है, अमीरों को छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल गलत है, ये सरकार की अपनी नीयत है। उसके लिए हम लोग क्या कह पाएंगे। बाकी जीएसटी में जो भी किया जा रहा है सिर्फ उसमें गरीब परेशान हो रहा है, छोटे तो भाई वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष आपके संबंधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उसके बाद भी आप चुनाव लड़ रहे हैं नगर पंचायत का, क्या वजह है इसकी? देखिए सर कि 5 साल हमारी वाइफ यहाँ पे सभासद रही नगर पंचायत में, बोर्ड की एक हिस्सा थी और बोर्ड में एक हिस्सा होने के नाते हम लोग डिब्बा थे, वो इंजन थे, लेकिन उन लोग हम लोगों को लेके चलने का काम नहीं किया। और हमारे वार्ड से सबसे ज्यादा वोट जो है वर्तमान चेयरमैन शाहिद सुल्तान जी को 327-28 वोट मिलने का काम किया। उसके बावजूद भी हमारा वार्ड आदर्श वार्ड न कहला के सिर्फ उसको जो है उसी हाल में छोड़ दिया गया। और आज हमारे वार्ड को जिस तरीके से इन्होंने परेशान किया, वार्ड के लोगों को परेशान करने का काम किया, उपेक्षा की गई वार्ड की, वार्ड में काम नहीं हुआ क्या? वार्ड में कोई काम इन्होंने नहीं किया। अगर कोई मोटर खराब हो जा रही या कुछ हो जा रहा है तो उसको मुझे अपने पैसे से बनवाना पड़ रहा है, सब कुछ मुझे कराना पड़ रहा है। जब मुझे सब कुछ कराना पड़ रहा है तो इस जिम्मेदारी को देखते हुए वर्तमान चेयरमैन जो भी है शाहिद सुल्तान, उनके खिलाफ में पहले से भी मेरा परिवार एकजुट था बड़ी सीट के लिए। ये तो मान लीजिए कहीं तो कोई कंडीशन थी जिससे मैं सभासद बना, लेकिन हमारे परिवार में हरदम बड़ी सीट की लड़ाई हुई है। आज मैं फिर से मैदान में हूं और विश्वास जताता हूं अपने नगर पंचायत की भोली भाली जनता से कि आने वाला कल वो अपने छोटे भाई राजू की मदद करके एक बार फिर से सेवा करने का मौका दें। और जिस तरीके से हमारे दादा लोगों ने 40 साल प्रधानी करने का काम किया है, हमारी बहन ने 5 साल प्रधानी करने का काम किया है, उसी तरह मेरे ऊपर विश्वास जता के एक बार मुझे भी मौका दिया जाए और उस मौके पे मैं खरा उतरने का काम करूंगा। विश्वास देखिए 2017 से 2022 तक हम लोग चुने गए थे, हमारी वाइफ भी उसी में गठन में थी और हम लोग बराबर लड़ाई लड़ते रहे चेयरमैन से। लेकिन मौजूदा चेयरमैन का पति इस समय यहाँ पे एक कर्मचारी भी है, चपरासी पोस्ट पे थे, उसके बाद आज उनकी ही पत्नी ने उनको प्रमोटेड कर दिया और यहाँ पे उनको टैक्स वसूली का एक कर्मचारी बनाया गया। लेकिन वो अपने पद के आगे टैक्स कलेक्टर लिखाने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। टैक्स कलेक्टर सिर्फ कलेक्टर लिखाने का अधिकार सिर्फ हमारे यहाँ जिला अधिकारी साहब को है, किसी अन्य को नहीं है कि कोई टैक्स कलेक्टर या कोई चीज लिखा ले। और अपनी मनमर्जी उन्होंने काम कम किया है और यहाँ पे बोर्ड में ज्यादा दिक्कतें पैदा की है, जिसकी वजह से यहाँ कोई काम हो नहीं पाया। जो इन्होंने 5 साल काम नहीं किया, पूरी तरह से पूरा नगर पंचायत पस्त है, त्रस्त है, यहाँ की जनता रो रही है। उसी को सुधारने के लिए जो इन्होंने गोड़ा है उसको सुधारने के लिए राजू जो है आगे आए हैं। अगर नगर पंचायत की जनता हमारा साथ दे के हमें चेयरमैन बना रही है तो जो बिगड़े हुए 5 साल के काम हैं उनको सबसे पहले सुधारने का काम मैं करूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में लोगों का कहना है कि अभी मिला नहीं, बहुत सुनो जी। सबसे पहली बात तो ये है कि नगर पंचायत में गठन के बाद पहली बार नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास दिया गया, लेकिन जिस तरीके से लूटपाट की गई है ये यहाँ की जनता बताएगी। हम कहेंगे तो इस समय ये होगा कि राजू चुनाव लड़ रहे हैं इस वजह से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारा भी एक वार्ड है, वार्ड नंबर 9, आप जाके वहां पर भी जाके पता करके आइए और जाके देखिए वहां पे कि राजू वहां के सभासद थे, लेकिन ना मैंने लिया है ना लेने दिया है किसी को। एक वार्ड वो भी है, बाकी अन्य जगह किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पूरी तरह से यहाँ की जनता को, गरीब जनता को परेशान करने का काम किया गया है, लूटने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के चयन में पारदर्शिता नहीं बरती। जी 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 बिल्कुल कोई नहीं। आज ये कहा जा रहा है कि मेरे कार्यकाल में 1300 कॉलोनी दी गई, तो कॉलोनी कोई नहीं देता। सरकार की योजना थी, हम लोगों ने सरकार की योजना आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। जो पात्र थे उनको मिले, जो अपात्र हैं उनको न मिले। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लूटपाट किया गया है, गरीबों को परेशान किया गया है, बेबस किया गया है, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ धरातल पे कोई काम नहीं हुआ महोदय। आप जाके देखिए, पूरा नगर पंचायत पूरा रो रहा है। जिस हाल में 10 साल पहले था उसी तरह आज है। ये सिर्फ चेयरमैन ने और चेयरमैन पति ने सिर्फ यहाँ लूटने का काम किया है। एक बार और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, वर्तमान में चुनाव होने वाला है, हो सकता है 1-2 दिन में सूचना भी जारी हो जाए। और चेयरमैन का पति यहाँ पे कर्मचारी पद पे, अभी डीएम को अवगत कराया, सब लोगों को अवगत कराया, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया गया। आखिर क्यों? वर्तमान चेयरमैन का मतलब पति यहाँ पे काम कर रहा है और उसके बाद वो अपने पति को लेके, अपनी पत्नी को लेके वो बराबर कन्वेंसिंग कर रहा है। ये कहाँ न्याय की बात है? ये बिल्कुल गलत है।
हम लोग इसके खिलाफ में हर तरीके से बिजुल बजाएंगे और माननीय डीएम महोदय के पास भी जाके हम रूबरू होकर बताएंगे कि ये इनको हटाया जाए, तुरंत तत्काल जिला बदल किया जाए, यहाँ पे नहीं जिला के अंदर रखा जाए, इनको जिला से बाहर भेजा जाए।